નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સેલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 1 બેટી। તો ચાલો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। प्रकरण 1 बेटी। प्रश्न 1, सही विकल्प में के सामने बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1, दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी? तो जवाब आवश्य अपना विकास करेगी। 2, अपने पाँव चलकर बेटी क्या करेगी? तो अपने पाँव चलकर बेटी दुनिया को देखेगी। 3, तितली बनकर बेटी क्या करेगी? तितली बनकर बेटी हवा को चूमेगी। 4, तारा बनने का मतलब क्या होता है? तारा बनने का मतलब श्रेष्ठ बनना होता है। 5, हवा को चूमने का अर्थ क्या होता है? तो हवा को चूमने का अर्थ मंजिल को पाना होता है। तो ये जो है मोस्ट आईएमपी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 6, अपने पाँव चलने का अर्थ क्या है? तो आत्मनिर्भर बनना। 7, काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो फूल। 8, विलोम शब्द की गलत जोड़ क्या है? तो फूल तो कुसुम। ये जो है समानार्थी यानी कि पर्यायी है, विलोम नहीं है। तो विलोम भी पूछे जाते हैं, तो ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 9, आकाश के लिए काव्य में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आकाश का पर्याय होगा गगन, यानी कि गगन शब्द का उपयोग किया गया है। प्रश्न 2 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बेटी सहारा बनाने के लिए क्या करेगी? तो जवाब, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए बेटी अपने को सहारा देने लायक पहले खड़ा करेगी। 2, बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? तो जवाब, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, इस तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। इस तरह बेटी धरती पर उजाला करेगी। 3, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो जवाब, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। 4, बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या करना चाहती है? तो जवाब, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, इस तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूँगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती हूँ। 5, बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है? जवाब, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। इसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच कर लिखिए। 1, अपना पढ़ना लिखना आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? तो ये जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके हर एक के आंसर अलग अलग होंगे, यानी कि आप अपने आप से यहाँ आंसर अपना लिख सकते हैं। आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है। पढ़ लिख कर हम अच्छी तरक्की कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, रुतबा पा सकते हैं, ऊंचाई पर चल सकते हैं, सम्मानित हो सकते हैं। तो इस तरह आगे बढ़ने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ। 2, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये भी मोस्ट आईएमपी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उससे सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता नहीं है। 3, आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या करेंगे? जवाब,
मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक कुशल और कामयाब डॉक्टर बनकर परिवार का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ। बीमार मरीजों की सेवा करना चाहती हूँ और परिवार का नाम रोशन करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। 4. बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो जवाब, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने के लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज में का प्रबंध करूंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। 5. आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे? जवाब, मैं अपनी मंजिल पाने के लिए कठिन मेहनत करूंगी। यदि मुझे कभी असफलता मिले तो मैं हताश न होके उसी जगह पर फिर से कोशिश करूंगी और अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रयास करूंगी। 6. आप इस कविता के लिए हम मज़ेदार शीर्षक सुझाए, साथ में यह भी बताए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। जवाब, मैं इस कविता को नारी की शक्ति शीर्षक देना चाहूँगी क्योंकि इस कविता के द्वारा हमें आज की नारियाँ क्या क्या कर सकती है और उसके बारे में बताया गया है, इसलिए यह शीर्षक मुझे ज़्यादा उचित लगता है। 7. इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, क्यों? इस कविता की ये पंक्ति, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, ये पंक्ति मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि बेटी इस पंक्ति में कहती है कि मेहनत करके मैं आगे बढ़ूंगी, अपने पैर पर खड़ी होंगी और कुछ कमाने का, कुछ आगे बढ़ने का वो जज्बा रखती है, इसलिए मुझे ये पंक्ति बहुत ही पसंद है। प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण: शब्द हैं, सेना, सर्व, हमें, देश की, हमारे पर। वाक्य: हमारे देश की सेना पर गर्व है। 1. कसरत शारीरिक करनी स्वास्थ्य चाहिए के लिए, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कसरत करनी चाहिए, यानी कि जो शब्द दिए है उसको अर्थपूर्ण वाक्य हमें बनाना है। 2. लड़का बाजार से अच्छी तरकारी लाया। 3. किसी जानवर को मारना भी अनुचित है। 4. तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। 5. बाजार में लाल फूल मिलते हैं। 6. वेदांत पढ़ने में काफ़ी तेज है। 7. विविधता में एकता भारत की एक विशिष्टता है। प्रश्न 4. उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये मोस्ट आईएमपी है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। उदाहरण: तो धरती तो अंबर। वाक्य प्रयोग: धरती पर हरियाली छा गई है, तो उसका विरोधार्थी यानी कि विलोम: अंबर में तारे चमक रहे हैं। 1. सुंदर तो कुरूप: गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। कुरूप के लिए: गुलाब के कांटे बहुत ही कुरूप लगते हैं। 2. मेहनती आलसी: मेहनती तो उसका विलोम आएगा आलसी। माला बहुत मेहनती है, लेकिन उसका छोटा भाई बहुत ही आलसी है। 3. सिर तो उसका विलोम होगा पैर। मैंने सिर पर टोपी पहनी है, मैं पैर में चप्पल पहनी हूँ। 4. मित्र तो विलोम आएगा शत्रु। अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं। और शत्रु: मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छे होते हैं। 5. उजाला तो उसका विलोम होगा अंधेरा। सूरज उगने से चारों ओर उजाला छा जाता है। अंधेरा: अमावस की रात को आकाश में अंधेरा होता है। 6. सुलभ और दुर्लभ, तो ये सब
जो शब्द है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सब विलोम शब्द जो है वो आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। सुलभ तो विलोम होगा दुर्लभ। शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है, दुर्लभ। पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ मिलना दुर्लभ है। 7 असली तो नकली। व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दिया। असली ज़िंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। 8 भलाई तो बुराई। अच्छे लोग सबके साथ भलाई करते हैं। बुराई का लिखेंगे, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। 9 भीतर तो बाहर। कमरे के भीतर कोई आदमी खड़ा लगता है। बाहर दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था। 10 पाना तो खोना। सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। खोना सफलता पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये जो वाक्य प्रयोग है वो आप अपने आप से आपको अच्छे लगे ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन विलोम शब्द जो है वो आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। प्रश्न 5 दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। 1 मुझे किताब चाहिए। मुझे किताबें चाहिए, बहुवचन। एक वचन। दूसरा लड़कियां की आंखें सुंदर है, तो बहुवचन है, उसका एक वचन करेंगे। लड़की की आंख सुंदर है। 3 मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता, तो उसका बहुवचन आएगा मैं कई वस्तुएं खरीदना चाहता हूँ। 4 आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। जवाब आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। 5 रात को तारा निकलता है, तो विरोधार्थी रात को तारे निकलते हैं। लिंग परिवर्तन, तारा तो तारे। हमारे पास फूलों की टोकरी है, तो फूल होते हैं एनु थसे फूल। हमारे पास फूल की टोकरी है। 7 वह घूमने जा रहा है। एक आदमी है, वह घूमने जा रहे हैं, एक से ज़्यादा आदमी हैं। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तोता एक वचन, तो तोते। वाक्य प्रयोग तोता उड़ रहा है, तो उसका बहुवचन होगा तोते उड़ रहे हैं। कुत्ता तो कुत्ते। कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ते भौंक रहे हैं। 2 वधू तो वधुएं। मंडप में वधू बैठी हैं, सभी वधुएं एक साथ मंदिर में बैठी हैं। 3 रात तो रातें। रात को घर आए थे, सुरेश कई रातों से सोया नहीं है। 4 माता तो माताएं। मेरी माता ने कहानी सुनाई, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। 5 चिट्टी तो चिट्टियाँ। हाथी को चिट्टी ने काट लिया, मिठाई पर चिट्टियाँ बैठी थी। 6 स्त्री तो स्त्रियाँ। मंदिर में स्त्री पूजा करने बैठी थी। दूसरा बाजार में बहुत सारी स्त्रियाँ बैठी थी। प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो ये भी मोस्ट टाइम भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। रामू भला आदमी है, तो भला। 2 मुझे लाल सेब चाहिए, तो विशेषण क्या आएगा लाल। यहाँ भला, यहाँ लाल। 3 रावण ज्ञानी था, कैसा था, तो कि ज्ञानी था, विशेषण। 4 गुजरात समाचार दैनिक अखबार है, तो दैनिक विशेषण है। 5 फूल सुगंधित होते हैं, तो सुगंधित जो है विशेषण है। यह मद्रासी वानगी है, कौन सी वानगी है, तो मद्रासी। 7 वह आदमी लंबा है, वह आदमी कैसा है, तो कि लंबा, तो लंबा विशेषण। 8 यह चिकना पदार्थ है, ये कैसा पदार्थ है, तो कि चिकना, तो चिकना विशेषण है। 9
नीम का दातून कड़वा होता है। नीम का दातून कैसा होता है? तो कड़वा होता है। 10. पूर्व दिशा से हवा चल रही है। कौन सी दिशा से हवा चल रही है? तो पूर्व दिशा से। तो ये विशेषण है। 11. आप कमज़ोर लग रहे हैं। आप कैसे लग रहे हैं? तो कमज़ोर लग रहे हैं। तो ये सब विशेषण थे। यानी कि पर्यायी पूछे जाते हैं, समानार्थी और पर्यायी एक ही होता है, विलोम पूछे जाते हैं, विशेषण पूछे जाते हैं और लिंग परिवर्तन आता है। प्रश्न 6. निम्नलिखित विशेषणों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण कीजिए। निश्चित संख्यावाचन यानी जो निश्चित होता है, और अनिश्चित संख्यावाचन यानी जो फिक्स नहीं है कि 2 तो 2 ही है, गिनती नहीं कर सकते वो अनिश्चित है, और गिनती कर सकते हो निश्चित है। तो यहाँ निश्चित ले देंगे 9, आधा, सब, चौथा, डेढ़, दुगना, तीनों और एकरा। तो ये सब निश्चित है। अभी अनिश्चित देखेंगे, कुछ, ज़्यादा, थोड़ा, कहीं, पतिपई, कमज़ोर आदि। प्रश्न 6 क निम्नलिखित विशेषणों का गुणवाचक विशेषण, निश्चित व संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण करके वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. गुणवाचक विशेषण। तो चतुर और मीठा। माला चतुर बच्ची है। सेहत बहुत मीठा लगता है। 2. निश्चित संख्यावाचन। तो 2.5 और दोनों। आज 2.5 लीटर दूध चाहिए। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। 3. अनिश्चित संख्यावाचन। कुछ, थोड़ा सा। कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। मैंने थोड़ा सा दूध पिया। प्रश्न 7 नीचे दिए गए शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो सहारा है तो सहार और सहार्थ। धरती तो आगे आएगा धरता और धरा करना। दुनिया तो दुनाली और पीछे आएगा दुनियावी। गगन तो आएगा गकार और पीछे आएगा गगरी। उजियारा तो आगे आएगा उजास और पीछे आएगा उजूर। प्रश्न 7 ब शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1. शब्दकोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द चुनिए। तो आएगा जंग। 2. कथा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द तो क्षमा। कक्षा तो क्षमा। 3. ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द तो जंगल। 4. शब्दकोश के क्रम मुताबिक सही जोड़ है। कौन सी है? तो आंगन, कागज और ज्ञान। प्रश्न 7 क निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला आएगा आंगन, क्षणिक, ज्योत, ज्ञाता, बाघ, राष्ट्रीय, सम्मान और हाट। तो ये जो है मोस्ट एमपी है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न 8 और निम्नलिखित वाक्य पंक्तियाँ का भावार्थ लिखिए। 1. फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उस तरह मैं भी प्रगति करूंगी, अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लगूंगी। 2. पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। इस पंक्ति का भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। तो ये जो है ये भी मोस्ट एमपी है, आप
कर लीजिएगा। प्रश्न 8 ब, निम्नलिखित भावार्थ वाली वाक्य पंक्तियाँ लिखिए। 1, मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, मैं दूसरों का सहारा बनूँगी, उन्हें आश्रय दूँगी, मैं बेटी हूँ। तो बेटी हूँ, मैं बेटी, मैं तारा बनूँगी, तारा बनूँगी, सहारा बनूँगी, मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी। 2, जिस तरह आकाश में चांद चमकते हैं उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा, मैं बेटी हूँ। गगन पर चमके चंदा, धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियाला करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तो ये जो है उल्टा पूछा गया है, भावार्थ दिया है उसके ऊपर से श्लोक पूछा गया है, तो ये भी मोस्ट एमपी हो सकता है। प्रश्न 9, अपनी राय दीजिए। मैं बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर होता है, हाँ या ना, क्यों? तो नहीं, बेटी के जन्म पर जो खुशी होती है ऐसा बेटी के जन्म पर खुशियाँ नहीं होती। इसके पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेटी को अक्सर परिवार के सभ्य और वंश के वाहक के रूप में देखा जाता है, जबकि बेटियों को विवाह करके चले जाएगी इसलिए जीवन के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समाज में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, कुछ समाज में, यहाँ समाज कर लेना, कुछ समाज में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि अभी बच्चे बच्ची में यह धारणा बदलने लगी है। अब बेटियां के जन्मों पर भी समान रूप से खुशियां मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम बेटों और बेटियों के बीच के अंतर को समाप्त करें और दोनों के जन्मों पर समान रूप से जश्न करें। तो यहाँ जो है जन्म लिख देना, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप जन्म लिख देना। तो फ्रेंड्स, आज का अभ्यास खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।